अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ चिली प्लांट को सीड से लगाना शेयर करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चिली प्लांट जो है हम कैसे लगाएंगे, घर की ही चिली से हमने जो है ये सीड लेके लगाने हैं और बहुत ही आसान तरीका है। घर की मिर्चों से आप जो है सब्ज़ मिर्च का पौधा उगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी जो है चिली को कलेक्ट किया है। ये वो हैं जो आपकी सब्ज़ी में आती हैं और जो है बाद में हम इनको स्टोर कर लेते हैं। ये रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं ये चिली फ्लेक्स के लिए जो हम लेके चिली आते हैं, ये वो वाली हैं। और ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही हैं जो हमारी सब्ज़ी के साथ मिर्चें आती हैं और बाद में हम इनको फ्रिज में रख देते हैं तो ये फ्रिज में पड़ी पड़ी ही रेड हो जाती हैं। तो इनसे भी आप जो है अपनी सब्ज़ मिर्च का पौधा उगा सकते हैं। ग्रीन कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं ये जो सब्ज़ी के साथ ग्रीन चिलीज़ आती हैं ये वो वाली हैं और इनसे भी आप जो है चिली का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो हमारे किचन में यूज़ होती हैं चिलीज़ ये वो वाली हैं, इनसे भी आप जो है चिली का प्लांट बड़े आसान तरीके से घर पे उगा सकते हैं। तो मैंने कुछ जो है वो सीड कलेक्ट की हैं इन्हीं मिर्चों से लेके और इनको मैं आपको लगाना शेयर करूँगी। तो लगाना बहुत ही आसान है। मैंने कुछ पहले भी प्लांट लगाए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। चिली प्लांट जो है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में जो है आपको घर की ही जो है चिलीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बीज मैंने जो है वो कलेक्ट कर ली हैं और इसके लिए जो आपने सॉइल तैयार करनी है ये आपने नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है। मैंने यहाँ पे 8 इंच का नर्सरी पॉट लिया है, इसमें मैंने अपने गार्डन की नॉर्मल सॉइल भर ली है। इसमें कोई भी खाद आपने नहीं डालनी। याद रखिए जब हम कोई भी सीड लगाते हैं तो उसमें हमने कोई भी खाद नहीं डालनी। नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप जो है सीड लगाइए, फिर उसके बाद जब आपके सीड जर्मिनेट हो जाए ट्रांसप्लांट करने के बाद आप अपने प्लांट को जो है खाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भर ली है अच्छे तरीके से, 2 इंच तक ऊपर से आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने पानी डाल देना है, मिट्टी को अच्छे तरीके से पॉट में पानी डालना है ताकि एक दफ़ा बॉटम में से निकल जाए, क्योंकि मिट्टी अच्छे से नम होगी तो हमारे सीड जो हैं वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो अच्छे तरीके से आपने बीज मिट्टी के ऊपर बखेर देने हैं। कोशिश करें कि दूर दूर सीड जो हैं वो डालें ताकि जर्मिनेट जो है वो अच्छे से हों। तो इस चिली के जो सीड हैं 10 से 12 इंच दिन में जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, अपनी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपके पुराने सीड हैं तो 15 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन फ्रेश सीड जो हैं वो 10 से 12 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बाद आपने अपनी छानी हुई मिट्टी जो है इसके ऊपर डाल देनी है। आपने जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसको आपने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि मिट्टी जो है लाइट वेट हो जाए और 1/2 इंच तक आपने ऊपर डाल देनी है। जितना हमारा सीड मोटा होता है उससे 1/2 इंच तक आप जो है मिट्टी डालते हैं ताकि जो है सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। ज़्यादा लेयर डालेंगे तो आपके बीज मिट्टी के अंदर ही पड़े पड़े दब जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। अच्छे से आपने ऊपर से मिट्टी से कवर कर देने हैं बीज और इसके बाद आपने हल्के हाथ से इनको शावर कर देना है। अगर आपके पास शावर है तो शावर से पानी दे दें, अगर नहीं है तो आप हल्के हाथ से पानी दें ताकि बीज जो है अपनी जगह से हिले ना। और इसके बाद आपने इन स्पॉट को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी और आपके बीज जो है अंदर पड़े पड़े ही गल जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आपने पॉट को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे जो है सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले जो बीज लगाए थे ये मेरे प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। ये तकरीबन 1 महीना पहले मैंने बीज लगाए थे, ऐसे ही घर की मिर्चों से मैंने ये बीज लगाए थे और ये मेरे प्लांट इतने बड़े हो गए हैं। अब ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हैं। जब आपके पौधे 6 इंच के हो जाएं तब आप इनको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। और मिट्टी आपने वेल ड्रेन लेनी है और अच्छी रिच सॉइल तैयार करनी है ताकि आपके पौधे जो हैं वो अच्छे बड़े होना शुरू हो जाएं और इसमें एडजस्ट हो जाएं। उसके लिए आपने काउडंग लेनी है और वेल ड्रेन मिट्टी के लिए आप इसमें सैंड यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी मिट्टी में पानी रुके ना। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर की ही मिर्चों से ये पौधे उगा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।